नमस्कार दोस्तों, आइए स्पीसीएस केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बिहार की अर्थव्यवस्था का वीडियो है जिसमें विशेष रूप से हम बिहार की फसलों को, खनिज संसाधन, बिहार में प्रमुख उद्योग इत्यादि को देखने वाले हैं, जो विशेषकर बीपीएससी की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है, तो इसमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें भी देखेंगे, बट फोकस हमारा किस पर रहेगा, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार की प्रमुख फसलों में बात की जाए चावल की, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले एक बात बता दूं, उत्पादन का मतलब होता है कि टोटल उत्पादन, ऐसे समझ लिए। उत्पादन का मतलब टोटल उत्पादन कितना हुआ है। और उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता में डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया टोटल उत्पादन। और उत्पादकता का मतलब होता है कि वो उत्पादन जो 1 हेक्टेयर में हुआ है, मतलब उत्पादन प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ है उसको उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों टर्म में हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना, दोनों के संदर्भ में। चावल की बात की जाए तो बिहार की प्रमुख खरीफ फसल है ये, ठीक है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये उगाई जाती है। ठीक, हाँ, इसमें जो विशेष रूप से हमें ध्यान देना है वो ये है कि उत्पादन में जो अग्रणी ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन आपको टॉप वाला बस याद रखते हैं ना, 1 नंबर पर कौन है, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? रोहतास में। उसके बाद औरंगाबाद, फिर चंपारण। तो रोहतास आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। और उत्पादकता में मतलब प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो है पश्चिम चंपारण, चावल की दृष्टि से, ठीक है ना। उत्पादन में रोहतास और उत्पादकता में पश्चिम चंपारण। बाकी ये भी देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, और ये तो नहीं, आप देख लीजिए, बट एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धान की फसल के नाम ये अलग अलग, अगहनी है, गर्मा है, भदई है, अलग अलग टाइप हैं। और चावल की न्यूनतम उत्पादकता, सबसे कम उत्पादकता कहाँ पर है? सबसे कम उत्पादन कहाँ पर होता है? मधुबनी में, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद बात की जाए गेहूं की, तो गेहूं में उत्पादन में जो टॉप पर है रोहतास, चावल में भी यही है, रोहतास ही है, ठीक है। तो चावल और गेहूं दोनों में रोहतास टॉप पर है उत्पादन में, आपने देख लिया। हाँ, उत्पादकता में गेहूं में बेगूसराय टॉप पर है, ठीक है, जबकि वहाँ पर चंपारण था। और देखिए ये रोहतास जो है ना, ये किस में, चावल में भी टॉप पर है और गेहूं में भी टॉप पर है, ठीक है ना। चलिए, बाकी ये चीज़ें भी देख सकते हैं आप, सारण, रोहतास, बस टॉप वाला आपको ध्यान में रखना है, टॉप पर कौन है, ठीक है। चलिए, एक मिनट मक्के की बात की जाए तो मक्का के उत्पादन में जो उत्पादन में टॉप पर है वो कटिहार है। उसके बाद पूर्णिया है, फिर बेगूसराय है। कटिहार को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद उत्पादकता में जो है अररिया है टॉप पर, फिर सेकंड पर पूर्णिया है, फिर कटिहार है। टॉप वाला आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, कुछ ध्यान ना रहे लेकिन टॉप वाला ध्यान में रहे तो काम चल जाएगा। काम क्या चल जाएगा? क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ओ सॉरी, और पूरे देश में जो मक्का के उत्पादन में बिहार का जो 5वां स्थान है, बिहार का जो स्थान है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, ये तो हो गया मक्का। मक्का के बाद दाल की बात करते हैं हम। 1 मिनट रुकिएगा, ये प्रॉब्लम क्या, हाँ ठीक है। दाल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ना दाल का, वो होता है पटना में, फिर नालंदा, फिर औरंगाबाद। पटना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर सबसे ज़्यादा उत्पादकता की बात करें तो जहानाबाद। उत्पादन में पटना, उत्पादकता में जहानाबाद, ठीक है। प्रमुख फसलें दाल में ये अरहर, मूंग, चना, खेसारी, मटर, उड़द, मसूर तथा कुल्थी। तो ये नाम पढ़ लीजिए आप, आपको ध्यान ये रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात की जाए तो ईख की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ना ईख का, तो पश्चिम चंपारण में होता है, ठीक है।
देख रहे हैं उत्पादन में। और इसके लिए एक योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम। तो ये योजना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो पीटी में भी काम आ जाता है, मेंस में भी इसको मेंशन किया जा सकता है। तो योजना बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। ठीक, तो योजना को आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा ही होगा, बट पीटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए, ओ सॉरी, बागवानी में आए, फसलों के बाद बागवानी में, ठीक है ना, फल की बात करें तो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल की बागवानी वाला जो फल है ना अपने यहाँ, तो वो क्या है, आम है। ठीक, और जो एक कुछ संस्थान है जिसका नाम आप याद रख लीजिए कि यहाँ ये कहाँ पर है। जैसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है सबौर में है। ठीक, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है पूसा में है। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा ये कहाँ पर है, जगह का नाम। ठीक ना। और ये कुछ किस्में हैं फलों के, जैसे शाही लीची मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के लिए फेमस है। जर्दालू आम कहाँ मिलता है, भागलपुर। ठीक है ना। दीघा का मालदा आम तो ये पटना में। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। केला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मखाना के उत्पादन में, हाँ, बिहार टॉप पर है। मखाना के उत्पादन में देख रहे हैं, देश में प्रथम स्थान है बिहार का मखाना उत्पादन में। ठीक, चलिए, जूट की बात की जाए तो इसमें तो मेंशन किया नहीं है, बट जूट के उत्पादन में जो पूर्णिया है ना वो टॉप पर है, पूर्णिया। तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्णिया जो है ना वो टॉप पर है जूट के उत्पादन में। ठीक है। फल एवं शीर्ष उत्पादक जिले, फल की थोड़ा अलग अलग देख लेते हैं, कौन सा फल कहाँ पर उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो आम का जो उत्पादन होता है दरभंगा में सबसे ज़्यादा, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। दरभंगा टॉप पर है। अमरूद की बात करें तो नालंदा टॉप पर है, फिर मुजफ्फरपुर, फिर रोहतास। ठीक है ना। टॉप वाला विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा। लीची में तो मुजफ्फरपुर याद रहेगा ही सबको। केला में मधुबनी है टॉप पर, फिर वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है। सब्जी की बात की जाए तो आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो टॉप पर है पटना है। प्याज की बात की जाए तो नालंदा है। फिर गोभी की बात की जाए सब्जी में तो वैशाली है। टमाटर की बात की जाए तो वैशाली ही है। बैंगन की बात की जाए नालंदा है। ठीक है। हाँ, मछली के उत्पादन में बात की जाए तो सबसे जो शीर्ष उत्पादक जिले जो हैं ना मत्स्य पालन में, ठीक है ना, मछली पालन में, तो वो कौन सा है टॉप पर, मधुबनी है, फिर दरभंगा, फिर पूर्वी चंपारण। तो आपको टॉप वाला विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मत्स्य पालन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं ये नाम आप पढ़ सकते हैं। नदी मत्स्य पालन कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, मछली फसल बीमा योजना है। ठीक है ना। गाय के दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है बिहार में, लगभग 63%, 62.6%। फिर भैंस का होता है 35.2%। ठीक। हाँ, गाय के दूध के उत्पादन में गाय का दूध सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, समस्तीपुर में गाय के दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और भैंस की बात की जाए तो मधुबनी टॉप पर है दूध में। ठीक है। और खाद की बात की जाए ना तो सर्वाधिक खाद जो यूज करता है, सर्वाधिक खाद की खपत होती है वो पूर्णिया में होती है। और सबसे कम कहाँ पर होती है, शिवहर में। सबसे ज़्यादा पूर्णिया में, उसके बाद शिवहर में। ठीक है। चलिए, अब आते हैं बिहार में जो प्राप्त प्रमुख खनिज हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं। आपको विशेष रूप से जगह याद रखनी है। तो जनरली तो सब साउथ के ही हैं, अगर इस पूर्णिया को छोड़ दिया जाए तो साउथ बिहार के इधर पठारी क्षेत्र है ना, तो इधर से ही खनिज मिलते हैं, उधर तो ये सब मैदानी भाग है। ठीक। तो उत्तर का अगर इधर से कोई ज़िला उठा कर दे दे, कोई खनिज दे दे, तो आप डायरेक्ट
मतलब बिना टेंशन के एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो होगा नहीं। अगर खनिज की बात आती है तो उत्तर से, हाँ दक्षिण से देता है तो इधर इधर के ही ज़िले होते हैं। ये जो पठारी सीमांत पठारी क्षेत्र है ना, इधर मैंने धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें बताया था ना पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में, कौन से वीडियो में बताया था, किसी वीडियो में बताया था, आप देख लीजिएगा ठीक है। शायद फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला ही वीडियो होगा, नहीं भूगोल वाला वीडियो है, सेकंड वाला, उसमें देख लीजिएगा, सेकंड या थर्ड जो भी हो, भूगोल वाला वीडियो है ठीक है। हाँ तो क्या बता रहा था, मैप में देखते हैं, फिर एक एक करके चीज़ों को देख लेंगे, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। उसके यहाँ पर हम ओर्स भी देख लेंगे, अयस्क देख लेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है केमिस्ट्री में, तो यहाँ थोड़ा केमिस्ट्री का भी काम हो जाएगा। जैसे फायर क्ले की बात करें तो ये कहाँ से मिलता है, पूर्णिया, कहाँ से, पूर्णिया से, पूर्णिया प्रमुख है फायर क्ले के लिए। और हेमेटाइट लौह अयस्क की बात की जाए, कोयला लक्ष्मीपुर ब्लॉक राजमहल कोलफील्ड, हेमेटाइट लौह अयस्क कोयला ये कहाँ से, भागलपुर से, चाइना क्ले भी भागलपुर से, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, एक बार मैप में देख लीजिए, फिर अच्छे से देख रहे हैं इसको, मैप से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर मैप देखने की आदत है, आपको देखने की आदत है मैप, तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी पूरा डिटेल्स में क्या जानना, मैप में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और याद भी रहती हैं, यहीं पर सारी डिटेल्स जान सकते हैं ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वार्टजाइट की बात करें, सिलिका बालू, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, बॉक्साइट, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ये जो है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा तो मुंगेर से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं ठीक है ना। और ये ऊपर वाला जो खाली क्वार्टजाइट की बात करें तो ये भागलपुर से, एक बार हम देखेंगे उधर। और देखिए सीसा की बात की जाए, जिंक की बात की जाए तो बांका से, सोना मैग्नेटाइट लौह अयस्क की बात की जाए तो जमुई, सोना की बात की जाए तो बस जमुई याद रखिएगा, सोना जमुई से। क्वार्टजाइट की बात की जाए तो जमुई से ये भी मिलता है क्वार्टजाइट सिलिका, बट जमुई के लिए आप विशेष रूप से सोना ध्यान रखिएगा ठीक है ना। फिर ये नालंदा से क्वार्टजाइट मिलता है, लखीसराय से भी क्वार्टजाइट, और विशेष रूप से जो मैं इम्पोर्टेंट होगा बता दूंगा, जैसे सोना वाला ध्यान रखिएगा, ये फेल्सफार, मैग्नेटाइट लौह अयस्क, ये गया से, जहानाबाद से क्रोमाइट, चूना पत्थर, बहुत ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, रोहतास से, कैमूर से भी, ठीक है। पाइराइट भी ध्यान में रखिएगा, पाइराइट, सीसा, जिंक, बॉक्साइट, पाइराइट के लिए रोहतास, ठीक है, रोहतास से मिलता है। इसके अलावा कहीं पाइराइट नहीं आया था ना। तो जो भी खनिज कहीं एक जगह मिल रहा है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी आप देख लीजिए, बट जिसका यूनिक प्लेस है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ई ऑप्शन देकर पूछता है तो वो कुछ भी बोल सकता है, बोल देगा कि बताइए कि क्या बोलते हैं, क्वार्टजाइट कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, जिला का नाम दे दे, भागलपुर भी दे सकता है क्वार्टजाइट में, मुंगेर दे सकता है, तो ई ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। तो ई ऑप्शन नहीं होता तो थोड़ी टेंशन कम होती, बट विशेष रूप से उन जिलों को आप ध्यान में रखिए जहाँ पर एक ही, मतलब स्पेशल खनिज, स्पेशल कहने का मतलब जैसे सोना है तो विशेष रूप से वो जमुई में ही मिल रहा है। पाइराइट की बात की जाए तो रोहतास वाले फील्ड में, रोहतास वाले में, और चूना पत्थर की बात की जाए तो इधर भी है मुंगेर की तरफ, बट चूना पत्थर एक यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर चूना पत्थर के लिए ये ज़्यादा फेमस है, ये कैमूर का पठार, ठीक है। वो विंध्यन, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये विंध्यन श्रेणी वाला जो विंध्यन श्रेणी क्रम है ये वाला, ठीक है ना। चलिए विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर चलिए वही खनिज यहाँ पर देख लेना है। मैंगनीज की बात की जाए तो देख लीजिए, मैंगनीज बिहार में भंडार कहाँ कहाँ पर है इसका, गया में है, पटना में है, मुंगेर में है। मैंगनीज के जो प्रमुख अयस्क हैं ना, ये केमिस्ट्री में काम देगा, साइलो, मेलेन, ब्रोनाइट, पायरोलूसाइट, आप देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा कि किसका अयस्क याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है।
पाइराइट की बात की जाए तो इसमें जो ज़रूरी बात है ये याद रखिएगा कि मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक है ना, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फॉल्स गोल्ड देश में पहला देश में बिहार का प्रथम स्थान है पाइराइट में, तो इसलिए पाइराइट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रमुख जिला रोहतास, मैंने बोला था, याद रखिएगा ज़रूरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रोहतास मूर्खों का सोना, देश में पहला स्थान किसका है, पाइराइट का, पाइराइट याद रखिएगा। फिर अभ्रक की बात की जाए तो उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, और नवादा जिला जो है ना इसके लिए फेमस है। नवादा जिला से अभ्रक बहुत ज़्यादा मिलता है, नवादा जिला से, ठीक है ना, नवादा जिला याद रखिएगा। ये तो केमिस्ट्री के लिए याद रख लीजिएगा, विद्युत तथा चाप का कुचालक होता है ये। फिर इधर आ जाइए, चीनी मिट्टी की बात करें, ठीक है। चीनी मिट्टी के जो प्रमुख तत्व हैं, ये केमिस्ट्री वाली बात होगी, एल्यूमिनियम सिलिकेट। बिहार में जो भंडार है मुंगेर, बांका, पूर्णिया, भागलपुर, यहाँ से चीनी मिट्टी मिलते हैं, और इसका उपयोग बर्तन बनाने में, उर्वरक, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, सेरेमिक, विद्युत प्रतिरोधी उपकरणों के निर्माण में होता है, ठीक है ना। चूना पत्थर की बात की जाए तो चूना पत्थर का भंडार विंध्यांचल समूह, मैंने बोला है, विंध्य श्रेणी क्रम, ठीक है ना, कैमूर, मुंगेर, रोहतास, ठीक समझ रहे हैं ना। तो चूना वाला थोड़ा याद रख लीजिएगा कि जो कॉर्नर में रोहतास और कैमूर वाला जो पार्ट है ना उधर की तरफ, चूना पत्थर के लिए वो ज़्यादा फेमस है, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक। दूसरे वो भूगोल वाले वीडियो में मैंने बताया था। इसका उपयोग चलिए चूना पत्थर का सीमेंट बनाने में किया जाता है, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग में किया जाता है। सबसे सर्वाधिक भंडार एवं खाने रोहतास जिला में है, ये पूछा हुआ भी है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार में भंडार कैमूर, मुंगेर, रोहतास में है, बट टॉप पर जो सबसे ज़्यादा भंडार मिलेगा रोहतास से। एस्बेस्टस की बात की जाए तो बिहार में जो प्रमुख भंडार है वो मुंगेर का जिला है, मुंगेर जिला है, ठीक है। प्रमुख संगठक किससे बने होते हैं, सिलिका से, मैग्नीशियम से, जल से, तो केमिस्ट्री वाली बात होगी, तो आप इसको जान सकते हैं। और विद्युत प्रतिरोधक वस्तुओं का निर्माण के लिए एस्बेस्टस का यूज किया जाता है, ये भी केमिस्ट्री की बात हो गई, ठीक है ना। मोनाजाइट की बात, तो अभी तक आपने जो देखा उसमें चूना पत्थर, पाइराइट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। मोनाजाइट की बात करें तो प्रमुख इसका संगठक है थोरियम, सीरियम, यूरेनियम, टेंटालम, तो ये तो केमिस्ट्री की बात है। सीवान जो भंडार की बात की जाए, सीवान गया, मुंगेर जिला, ये फेमस है, आप बस पढ़ लीजिए इसको, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। शोरा की बात की जाए तो संगठक जो इसके हैं पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम है, और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका निर्यात किया गया था। शोरा नाम याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका निर्यात प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थों एवं उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, केमिस्ट्री में इसका काम आएगा, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र जो बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, मुंगेर, इतने सारे ज़िले हैं। ज़्यादा ज़िले हो जाते हैं तो फिर वो पूछने की संभावना कम ही होती है, बट ई ऑप्शन है तो थोड़ा सा ज़िलों को आप याद मत कीजिए, बट हल्का फुल्का देख लीजिए, ठीक। उसके बाद बात की जाए फेल्सपार की, तो इसका उपयोग विद्युत रोधी उपकरण एवं कृत्रिम दांत के निर्माण में किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र जो है मुंगेर है, जमुई है, गया है। बेरिलियम की बात की जाए तो देख लीजिए, बेरिलियम पढ़ लीजिए। फिर लौह अयस्क की बात की जाए तो लौह अयस्क में मैग्नेटाइट की बात की जाए तो मैग्नेटाइट जो मिलता है वो गया और जमुई से ज़्यादा मिलता है, और हेमेटाइट वाला जो अरे लौह अयस्क की बात हम कर रहे हैं, तो मैग्नेटाइट लोहा का एक अयस्क है, हेमेटाइट भी अयस्क है, तो हेमेटाइट वाला भागलपुर से मिलता है और मैग्नेटाइट वाला गया जमुई से, ठीक है। भंडार है भागलपुर में हेमेटाइट का, और मैग्नेटाइट का कहाँ, गया और जमुई में, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए स्वर्ण अयस्क, तो प्रमुख क्षेत्र जो है सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर है, जमुई जिला, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
उसके बाद ग्रेनाइट की बात की जाए तो ग्रेनाइट वाला आप थोड़ा देख लीजिए। प्रमुख अवयव क्वार्ट्ज, फेल्सपार, आग्नेय शैल से प्राप्त। प्रमुख क्षेत्र बांका, मुंगेर, नवादा एवं भागलपुर जिला। जो जो मैं इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस बस आप उसको पढ़ लीजिए, एक नज़र देख लीजिए, चाहे टाइम है तो देखते रहिए, बट जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर ध्यान में रखिए, एग्ज़ाम में वो आता ही आता है, वही हमेशा पूछते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, फैक्ट्स। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? पटना में। देश का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक राज्य देख ही लिया, बिहार है, इम्पोर्टेंट है। बिहार में लेड एवं जिंक पाए जाते हैं, बांका, रोहतास। ये ध्यान रख सकते हैं। देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत बिहार में मिलता है? 3%। कुछ रेलवे कारखाने हैं, रेलवे संबंधी कारखाने और वर्कशॉप है, बस जगह का नाम याद रखना है। जैसे कि उन्नत पहिया का कारखाना कहाँ पर है? सारण में है, बेला में, बेला जगह है सारण में, ठीक है ना। एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप क्या है? जमालपुर में है, जो कि मुंगेर में है। डिब्बा अनुरक्षण कार्यशाला कहाँ? हरनौत, नालंदा में है। डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा में है, जो कि सारण में। विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए बिहार में ऊर्जा संसाधन में, बिजली की बात की जाए तो बिहार में विद्युत का उत्पादन जो होता है, वो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है ना 6422 मेगावाट है, और बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है 350 किलोवाट आवर है, ठीक है ना, 350 किलोवाट। तो ध्यान रखिएगा, ये सर्वाधिक बिजली की खपत कहाँ होती है? पटना में, उसके बाद गया, फिर मुजफ्फरपुर, सबसे कम शिवहर में, उसके बाद अरवल, फिर शेखपुरा में। तो ये याद रखिएगा। हाँ कुछ क्षेत्र हैं, बस जगह का नाम आप पढ़ लीजिए, आप जानते भी होंगे। जैसे बरौनी ताप विद्युत केंद्र की बात की जाए तो एनटीपीसी के द्वारा ये संचालित होता है, और जिला बरौनी किस में है? बेगूसराय में है, ठीक। कांटी विद्युत उत्पादन क्षेत्र ये कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है, ये सब जानते ही हैं। और ये सब निर्माणाधीन है अभी, नबीनगर संयंत्र और बक्सर विद्युत परियोजना, अति विशाल विद्युत परियोजना बांका, बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। तो ये तो इसमें ठीक। चलिए उसके बाद देख लीजिए, तो ये आप ना भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा, बस एक बार पढ़ लीजिए ये सब। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है कि मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ, ये रहने दीजिए रहने दीजिए रहने दीजिए रहने दीजिए। हाँ एक बात याद रख लीजिएगा, अब ख़त्म ही होने वाला है वीडियो, की ब्रेडा जो है ना वो संबंधित है नवीकरणीय ऊर्जा से, ठीक है। और डगमारा जल विद्युत परियोजना जो प्रस्तावित है वो किस नदी पर है? कोसी नदी पर, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये भी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, ब्रेडा, ठीक। जल विद्युत परियोजनाएं कुछ हैं बिहार में, प्रमुख परियोजनाएं कुल 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं बिहार में, ठीक। कुछ नाम है, नाम आप पढ़ लीजिए, बस पढ़ लीजिए, ऑप्शन देखकर याद आ जाएगा अगर पूछता है तो। कोसी जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? कटैया, बीरपुर में। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, गंडक की बात आ रही है तो उससे याद आ ही जाएगा कि पश्चिम चंपारण की बात हो रही है, ठीक है। सोन पश्चिम लिंक, सोन नदी की बात आ रही है तो इससे याद आ जाएगा कि रोहतास में है। सोन पूर्वी लिंक पूरब की तरफ में, इधर औरंगाबाद की तरफ में, इधर की तरफ रोहतास है। ऐसे सोन नदी जो दक्षिण में बहती है, इधर की तरफ रोहतास है, इधर की तरफ औरंगाबाद। तो आप मैप में देखे हैं तो वैसे भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सोन पूर्वी नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ? औरंगाबाद, ठीक है। बस पढ़ लीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसको लेकर। अग्नूर जल विद्युत परियोजना अरवल जिला, ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास, त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, त्रिवेणी नाम इम्पोर्टेंट सुना ही होगा आपने भूगोल में, पश्चिम चंपारण, ठीक है। नासरीगंज रोहतास,
सेवरी जल विद्युत परियोजना रोहतास, जयनगर जल विद्युत परियोजना रोहतास, ये जयनगर, सिरखंडा जल विद्युत परियोजना रोहतास, दलसार जल विद्युत परियोजना अरवल। बस रीडिंग मार दीजिए, अरवल जल विद्युत परियोजना, तो ये नाम में ही अरवल है तो क्या याद रखना। ये सब निर्माणाधीन है। अमेठी रोहतास में, तेजपुरा में, औरंगाबाद में है, पहरामा रोहतास में है, बड़हल पश्चिम चंपारण, रामपुर रोहतास, नटवार रोहतास, सिपहा औरंगाबाद, राजपुर सुपौल, मढ़ौली पश्चिम चंपारण, देहरा औरंगाबाद, बलिदार अरवल। नॉट इम्पॉर्टेंट। बिहार में उद्योग की बात की जाए, चीनी उद्योग की बात कर ली जाए तो बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना का प्रयास डच कंपनी ने किया था बेतिया में 1840 में। अब कुल चीनी मिलें कितनी हैं ये सब बस पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रथम सफल चीनी मिल मरहौड़ा सारण 1904 में। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्पादन में हरिनगर। चाय के उत्पादन की बात की जाए तो चाय का उत्पादन कहाँ अपने यहाँ होता है? किशनगंज में। अब दार्जिलिंग के समान जलवायु है वहाँ पर तो उसका लाभ मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको जूट की बात की जाए तो जूट का हालांकि मैंने बता दिया है, प्रमुख क्षेत्र जो है जूट के लिए पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है। पूर्णिया जूट के उत्पादन में पूर्णिया टॉप पर है। अभी तो हम उद्योग देख रहे हैं जूट वाला उद्योग कहाँ कहाँ पर है, बट जूट का जो उत्पादन होता है उसमें पूर्णिया टॉप पर है। ठीक है। वर्तमान जूट के कारखाने पूर्णिया, दरभंगा एवं कटिहार में है। जूट पार्क कहाँ पर है? मरंगा जिला पूर्णिया। ठीक है। रेशम के उद्योग की बात की जाए तो रेशम उद्योग के लिए जो उपयुक्त वृक्ष है वो अर्जुन एवं आसन वृक्ष है। नाम खाली याद रखिएगा। रेशम की जो किस्में हैं कौन कौन सी है? मलबरी है, टसर है, ईरी है। बिहार रेशम वस्त्र संस्थान कहाँ पर है? ये खाली नाम ध्यान रख लीजिए। जगह भागलपुर में है ये, नाथनगर में। ठीक है। और रेशम उद्योग से संबंधित कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। टसर विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना, रेशम वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन हेतु चार प्रादेशिक कार्यालय बनाए गए हैं रेशम वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन के लिए। कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं? भागलपुर में, गया में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में। ये जो योजनाएं हैं ना, जो करंट में योजनाएं होती है वो पीटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, बट अगर करंट में यूज ना भी आए तो ये योजनाएं अगर आप पढ़े रहेंगे तो मेंस में काम आता है, मेंस की आंसर राइटिंग में याद रखेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है। चलिए, ये कुछ क्षेत्र हैं मलबरी रेशम के लिए। सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा ये फेमस है। टसर के लिए बांका, मुंगेर, ईरी के लिए मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। कुछ प्रमुख उद्योग एवं कारखाने स्थान थोड़ा देख लीजिए। जैसे भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ? मोकामा पटना में है। बाटा इंडिया लिमिटेड कहाँ? मोकामा पटना में है। तेलचोदक कारखाना बरौनी इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है ना, सब इम्पोर्टेंट। रेशम उद्योग भागलपुर में है, भागलपुर फेमस है रेशम उद्योग के लिए। ठीक है ना। रेशम में तसर रेशम उद्योग की बात की जाए तो उसमें बांका। रेल पहिया कारखाना सारण में, बेलापुर। ठीक है। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में है। ये सब इम्पोर्टेंट है, सब याद रखिए। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में है। रोहतास में चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है इसीलिए सीमेंट का उद्योग वहाँ पर है। जूट का उद्योग पूर्णिया, कटिहार। ठीक है। सीमेंट का उद्योग तो हमने देख लिया। कुछ सीमेंट उद्योग, कुछ जो संयंत्र हैं वो देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। जैसे कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बंजारी जगह है रोहतास में, वहाँ पर है। श्री सीमेंट संयंत्र उधर ही बगल में औरंगाबाद है, वहाँ पर है। और शिवाय सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड पूर्वी चंपारण में है। ठीक है। चलिए, और हाँ, इसके लिए तो चूना पत्थर कच्चा माल है सीमेंट के लिए,
जो कि कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र, वही विंध्यन क्रम वाली जो चट्टानें हैं वहाँ से मिलती हैं, रोहतास कैमूर वाला जो ज़िला है, जो हिस्सा है, ठीक है ना। बिहार की कुछ प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं हैं। ये सब चीज़ें तो चलिए, हाँ 7 निश्चय योजना देख लीजिए, ये ज़रूरी है, मेंस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये 7 निश्चय योजना पहली है। फर्स्ट की बात करें तो पहला निश्चय, फर्स्ट की बात करें तो आर्थिक हल, युवाओं को बल। उसके बाद आर्थिक रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरा निश्चय हर घर बिजली। चौथा निश्चय हर घर नल का जल। पांचवा घर तक पक्की गली नालियाँ। छठा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े। उसके बाद बिहार के लिए 7 निश्चय 2.0 भी लाया गया है, आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना 2। इसमें क्या है, पहला निश्चय युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये भी युवा से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा ये सब, ठीक है ना। सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा क्या है, हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता। और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।